सनातन धर्म जो है डेंगू, मलेरिया और कोविड-19 की तरह है, इसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए, साथ ही साथ इसको रोक दिया जाना चाहिए। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं तमिलनाडु के जो है मंत्री साहब, नाम है उदयनिधि स्टालिन। और बड़ा बात यह है कि ये मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे हैं। ये माननीय एम.के. स्टालिन वही हैं जिन्होंने बिहार के बेटे मनीष कश्यप पर एनएसए लगा दिया था। और क्या कह के लगाया था कि ये जो है आपस में जो लोगों को लड़ा रहे हैं, वे जो है दंगा भड़का रहे हैं। अब सवाल ये उठता है यहाँ दो। पहला सवाल ये कि क्या सनातन पर बार बार उंगली उठाना, सनातन धर्म पर टिप्पणी करना एक मंत्री और वो भी मुख्यमंत्री के बेटे के रूप में शोभा देता है? एक जो ऐसे संवैधानिक पद पर, एक जिम्मेवार पद पर होने के साथ किसी भी धर्म को आप मानते हैं, चलिए आप किसी भी धर्म को मानते हैं उसको फॉलो करिए, उसी धर्म को लेके आगे बढ़िए, उसका प्रचार प्रसार करिए, लेकिन किसी और धर्म पे टिप्पणी कर देना कहां तक जायज, जबकि आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हो। दूसरी बात यह कि क्या आप किसी और धर्म पर यही टिप्पणी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आपको पता है कि अगर आप इस्लाम पर टिप्पणी कर देंगे तो आपका सर तन से जुदा हो सकता है और आपको घर से निकलने पे जो पाबंदी लग सकता है। इसके कई एग्जाम्पल हैं। आपको याद होगा, कमलेश तिवारी याद होंगे कि कैसे उन पे एक टिप्पणी के लिए उनका सर तन से जुदा कर दिया गया था। आपको नुपुर शर्मा याद होगी कि एक टिप्पणी आज तक वो या पार्टी से भी निष्कासित है और अभी भी कई बार जो है पब्लिक इवेंट में शामिल नहीं हो पाती है। दूसरी बात, क्रिश्चियनिटी पर आप कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपका फंड रुक जाएगा। तो सारा कुछ जो है सनातन धर्म पे ही टिप्पणी क्यों? यह क्या हमारा धर्म इतना कमजोर है कि जिसको जो मन करे आके बोल दे? दूसरी बात यह है कि वोटों के ध्रुवीकरण के लिए किसी एक धर्म को टारगेट करना, क्या यह आपका संवैधानिक हक है? क्या आपका धार्मिक हक है? नहीं। आप जिस भी धर्म को मानते हैं, आप क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, मानिए ना, आपको कौन रोक के रखा है? लेकिन आप एक जिम्मेवार पद पर बैठे होने के बावजूद अगर आप इस तरह का टीका टिप्पणी करते हैं तो ये कहीं से भी ठीक नहीं है। अब दूसरी बात, आप तमाम लोगों को पता होगा कि मनीष कश्यप पर कैसे एम.के. स्टालिन की सरकार ने एनएसए लगा दिया था और ये कहा था कि मनीष जो है देश के लिए खतरा है। क्यों? क्योंकि आपस में इन लोगों के बीच में जो है वो वैमनस्यता फैला रहा है। अब इस बयान के बाद क्या फैलेगा? अब सवाल ही उठता है कि मुख्यमंत्री साहब के बेटे हैं, खुद मंत्री हैं, क्या इनके लिए वही कानून लागू होगा जो मनीष के लिए हुआ था? और मनीष तो आप लोगों को पता होगा कि उसने सरेंडर कर दिया था बिहार गवर्नमेंट के, बिहार पुलिस के आगे। बिहार पुलिस ने उसको वहां से तमिलनाडु भेज दिया। और जब उस पे एनएसए लगाया गया था, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, आपको पता है कि एनएसए तब लगाया जाता है जब किसी व्यक्ति से देश को या राष्ट्र को खतरा हो। तो जब मनीष पुलिस कस्टडी में था तो एनएसए का सवाल कहां उठता था? लेकिन उसके बावजूद उस पर एनएसए लगाया गया और ये दिखाया गया क्योंकि तुम हिंदुत्व को मानते हो, राष्ट्र को बढ़ावा देते हो, तो तुम पे एनएसए लगा दिया जाएगा। अब दूसरी तरफ जब उनके बेटे इस तरह का ओछा टिप्पणी करते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, कोई जवाब नहीं। अब एक और बात है, बार बार हम लोग ऐसा कहते हैं ना कि भाजपा हिंदू के वोटों का ध्रुवीकरण करती है। जानते हैं मौका कौन देता है? आप लोग हिंदुत्व का यही मौका देते हैं। अब देखिए ना, इंडिया का गठबंधन बना है इंडिया नाम से। कभी कोई मौर्य साहब, समाजवादी पार्टी वाले आके राम के अस्तित्व पे सवाल उठाते हैं, हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हैं। कभी स्टालिन साहब को देख लीजिए। दूसरी तरफ आप बिहार के शिक्षा मंत्री जो हैं चंद्रशेखर, वो आकर रामचरितमानस पर सवाल उठाते हैं। तो जब आप हिंदुत्व पे, हिंदू धर्म पे, हिंदू धर्म के देवी देवताओं पे, किताबों पे इस तरह की ओछी टीका टिप्पणी करेंगे तो आप कैसे ये उम्मीद करते हैं कि आपको आके हिंदू आपको वोट करे? और मैं ये मानता हूं कि हिंदू लोगों को ऐसे तुच्छ मानसिकता वाले लोगों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, क्योंकि जो आपके धर्म का नहीं हो सकता है, जो आपके आराध्य का नहीं हो सकता, वो आपका कैसे होगा? और ये वोटों के ध्रुवीकरण और किसी और को खुश करने के लिए जो बार बार आपके धर्म पे कटाक्ष किया जा रहा है, ये कहीं से भी ठीक नहीं है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग जो हैं इसी लायक हैं, और जो भी सच्चा हिंदू होगा, जिसमें हिंदुत्व जिंदा होगा, जो ये मानता है कि हमारे धर्म के अपने प्रति आस्था है, वो ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल नहीं जाएगा। मुझे देखिए, जाते जाते वीडियो में मैंने इतना ही कहूंगा कि देखिए, मुगल आए और चले गए, उनके बाप दादा आके मर गए, खत्म हो गए, कुछ नहीं हुआ। आपके क्रिश्चियनिटी का बात कर लेते हैं, अंग्रेज आए चले गए, बाप दादा मर गए, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद करुणानिधि आप ही उसी डीएमके के हैं, बोलते बोलते मर गए, कैसे आंख से दिखता नहीं था, कैसे स्ट्रेचर पर उन्होंने जिंदगी गुजारी, आपको पता है ना। और जिन लोगों ने राम के अस्तित्व पे सवाल उठाया है पूरे हिंदुस्तान में, उन तमाम लोगों को पता है उनका अस्तित्व हिंदुस्तान में नहीं बचा। चाहे मुलायम सिंह यादव की समाजवादी हो, वो वोटों के लिए तरस गई, उसको समाजवादी को उत्तर प्रदेश में नहीं मिला। आज आप रथ रोकने वाले आरजेडी का स्थिति देख लीजिए बिहार में। क्या कांग्रेस ने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया, अब उनका अस्तित्व हिंदुस्तान में नहीं मिल रहा। तो जो राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। खैर, जैसा कि आप तमाम लोगों को पता है कि मनीष पे एनएसए लगा है और फिलहाल वो बिहार की जेल में बंद है। कल उनके समर्थन में एक ट्विटर ट्रेंड चलाया जा रहा है। आप उसका हिस्सा बनिए और ये बताइए कि हिंदुत्व के समर्थन में बोलने वाला, राष्ट्र के समर्थन में बोलने वाले व्यक्ति पर जब एनएसए लगाया जा सकता है, तो ऐसी ओछी मानसिकता रखने वाले, हिंदुत्व के खिलाफ घृणित और घटिया बयान देने वाले इस मंत्री के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इस पर आप अपनी राय लिखिए, बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।